जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस का टॉपिक जिसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। फ्यूचर परफेक्ट से जो कुछ भी टॉपिक होता है पहले का वो सारा कुछ हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं और आज की इस क्लास हम लोग पढ़ेंगे फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर परफेक्ट को यदि आप कंप्लीट करना चाहते हैं, जैसे कंप्लीट करना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इसमें फ्यूचर परफेक्ट के बारे में एक एक चीज आपको डिटेल में देखने को मिलेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे कैसे हम जाने कि कोई सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट है। कैसे हम जानेंगे सेंटेंस को देख करके कि कोई सेंटेंस, यही जो सेंटेंस है ये फ्यूचर परफेक्ट है। तो ये चीज अगर हमको जानना है कि कौन सा सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट है, तो इसके लिए हमको जानना होगा। और वो चीज है पहचान। मतलब ये कि हम सबसे पहले पहचान को सीखेंगे कि कौन सा ऐसा पहचान होता है जो ये बताता है कि कुछ सेंटेंस फ्यूचर परफेक्ट है। तो पहचान में आपको तो पता है कि कुछ हो या ना हो, क्रिया का होना तय होता है, क्रिया जरूर लगता है। उसके बाद परफेक्ट है तो चुका लगेगा ही, ये फिक्स है। उसके बाद फ्यूचर के लिए होगा लगेगा, मतलब ये क्रिया प्लस चुका होगा, ये हमारा पहचान होगा। किसी भी सेंटेंस में क्रिया लगा हुआ है, उसके बाद चुका लगा हुआ है, फिर उसके बाद होगा लगा हुआ है, तो आपको समझ जाना है कि सेंटेंस कोई और नहीं, ये फ्यूचर परफेक्ट ही है। अब हम इसी पहचान पे एक एग्जाम्पल हम बनाने की कोशिश करेंगे। उस एग्जाम्पल में क्रिया भी होगा, चुका भी होगा और होगा भी होगा, सब कुछ होगा। और ऐसा होगा तो समझ जाना है कि वो फ्यूचर परफेक्ट है। जैसे कि वह क्रिकेट खेल चुका होगा। इस सेंटेंस को यदि आप देखिएगा तो आपको देखने से ऐसा लग रहा होगा कि सेंटेंस में क्रिया लगा हुआ है, खेल है ना, उसके बाद चुका लगा हुआ है, होगा लगा हुआ है, क्रिया प्लस चुका होगा। अगर ऐसा है तो समझ जाना ये फ्यूचर परफेक्ट है। और ये ऐसा ही है, मतलब ये फ्यूचर परफेक्ट है। अगर एक सेंटेंस बन गया तो इसी की सहायता से हम दूसरा बनाएंगे, वह क्रिकेट खेल चुका है। दूसरा बनेगा वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। ठीक इसी प्रकार से तीसरा बनेगा क्या वह क्रिकेट खेल चुका है। चौथा बनेगा क्या वह क्रिकेट नहीं खेल चुका है। पांचवा बनेगा वह क्यों क्रिकेट खेल चुका है। और छठा बनेगा वह क्यों क्रिकेट नहीं खेल चुका है। इस प्रकार से एक सेंटेंस होगा और इस एक सेंटेंस की मदद से हम 6 सेंटेंस बना देंगे। यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। अब 6 सेंटेंस यदि हमारा बन गया हुआ है तो इस 6 सेंटेंस का 6 ट्रांसलेशन भी होगा। अब ट्रांसलेशन बनाने के लिए, इसको कन्वर्ट करने के लिए, इसको चेंज करने के लिए वही स्ट्रक्चर चाहिए, फार्मूला चाहिए। तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस प्रकार से होगा। अब स्ट्रक्चर का भी आपको पहले से पता है कि कुछ चीज है जो फिक्स है। अब देखिए, सब्जेक्ट लगेगा, शैल और विल लगेगा, प्लस हैव लगेगा, प्लस वर्ब 3 लगेगा, प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा, प्लस एक्सटेंशन लगेगा। आपको पता है कि सेंटेंस में कहीं भी हैव लग गया तो हैव अपने साथ हमेशा वर्ब 3 को लेकर के आता है। ठीक है, यही है वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये एक नंबर का हमारा स्ट्रक्चर है। अगर एक नंबर स्ट्रक्चर हो गया तो 2 नंबर हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये हमारा 2 नंबर हो गया। हम आपको शुरुआत में ही बताए थे कि वर्ब से लेकर के एक्सटेंशन तक सारा कुछ सेम रहता है। वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, ये चीज है। अब जैसे पहला दूसरा सेंटेंस सेम है, ठीक उसी प्रकार से तीसरा और चौथा सेम होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो बात स्टार्ट होगा ये हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होगा। तो शैल या विल, ये हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये हमारा 3 नंबर का स्ट्रक्चर हो गया। चौथा क्या होगा? शैल या विल, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गया, बगल में सब्जेक्ट आएगा, तीसरा स्थान पे नॉट आएगा, प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में एक्सटेंशन। ये हमारा 4 नंबर हो गया। अब जैसे पहला दूसरा सेम था क्योंकि ये सब्जेक्ट से शुरू हुआ था। तीसरा चौथा सेम है क्योंकि ये कोई शैल विल से स्टार्ट हुआ, हेल्पिंग वर्ब से। ठीक उसी प्रकार से पांचवा और छठा हमारा सेम होगा। क्यों? क्योंकि ये जो स्टार्ट होगा ये हमारा क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होगा, क्वेश्चन वर्ड। लेकिन हम जो स्टार्टिंग मानेंगे वो शैल विल से मानेंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। ये हमारा 5 नंबर हो गया। और 6 नंबर कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस में एक्सटेंशन। इस प्रकार से ये हमारा छठा हो गया। अब जरा ध्यान दीजिएगा,
हम आपको कुछ चीज़ बताए थे जिसकी मदद से अगर आप चीज़ों को देखते हैं तो आपको याद करना नहीं पड़ेगा। तरीका ये कि सेंटेंस कोई भी हो, उसमें लास्ट में आप देखिएगा तो वर्ब होगा और वर्ब से लेकर के एक्सटेंशन तक सेम होगा। देखिए यहाँ पे सारा कुछ ऐसा ही होगा, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन, वर्ब ऑब्जेक्ट एक्सटेंशन। और भी कुछ चीज़ बताए थे हम आपको, ये कि नॉट जब भी आएगा तो तीसरे स्थान पे आएगा। ये तो हमारा पॉजिटिव है, इसमें नॉट आएगा नहीं। ये हमारा नेगेटिव है, इसमें आएगा। देखिएगा सब्जेक्ट 1, ये 2 और ये 3, तीसरा स्थान पे आ गया। तीसरा में तो आएगा ही नहीं, चौथा में देखिए शैल विल 1, सब्जेक्ट 2, नॉट 3, तीसरा स्थान पे आ गया। इसमें तो आएगा ही नहीं, इसमें आते हैं शैल विल 1 और अच्छा एक चीज़ इसमें हम सब्जेक्ट भूल गए हैं। क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट होगा प्लस नॉट प्लस है प्लस वर्ब 3। शैल विल 1 हो गया, सब्जेक्ट 2 हो गया, तीसरा स्थान पे नॉट आ गया। ये हमारा तीसरा स्थान पे नॉट आ गया। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि सेंटेंस इस स्ट्रक्चर को याद करने का तरीका है कि लास्ट में देखिए एक वर्ब आ रहा है, ऑब्जेक्ट आ रहा है, एक्सटेंशन आ रहा है, ये फिक्स है। उसके बाद नॉट जब भी आएगा तो तीसरे स्थान पे आएगा, ये भी फिक्स है। और क्या फिक्सेस है? अब देखिएगा पहला और दूसरा सेंटेंस को देखिएगा, शुरू में सब्जेक्ट आया है तो शुरू में सब्जेक्ट आया तो बगल में हेल्प कौन करेगा जी? शैल विल करेगा। देखिएगा शैल विल है, यहाँ पे शैल विल पहले आ गया है तो बगल में कौन आएगा जी? सब्जेक्ट आएगा। यहाँ पे शैल विल यहाँ आया है तो बगल में सब्जेक्ट आएगा। इस प्रकार से हो गया, ठीक है। हैव जब भी आएगा तो वर्ब से पहले आएगा और इस प्रकार से हमारा छः का छः स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। इस चीज़ को आप बार बार देखिएगा, समझिएगा, इस पर गौर कीजिएगा, पूरा का पूरा चीज़ आपके दिमाग में छप जाएगा। अब बात करते हैं इसको बनाएंगे कैसे। वही है, स्ट्रक्चर को आप देखते जाइए और उसी ढंग से चीज़ों को बनाते जाइए। आपको पता है कि आई और बी के साथ हम शैल का प्रयोग करेंगे, शैल का प्रयोग करें बाकी सभी के साथ, बाकी के साथ विल का प्रयोग करें। ऐसा ही करना है आपको, ठीक है। अब देखिए इस ट्रांसलेशन को यदि हम बनाते हैं तो कह रहा है वह क्रिकेट खेल चुका होगा। इसमें खेल चुका होगा पूरे के पूरे हमारा वर्ब है, क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, वह हमारा सब्जेक्ट है। इसको बनाएंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट को लगाएंगे। सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का इंग्लिश होगा ही। दूसरा शैल या विल लगाना है। बताइए ही के साथ क्या लगेगा? तो विल लगेगा, ही विल। उसके बाद हैव लगेगा, हैव लगा दिए। उसके बाद वर्ब 3 लगेगा। वर्ब क्या है जी? खेलना, तो प्लेड। उसके बाद ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है जी? क्रिकेट, ये लगा दिए। तो ट्रांसलेशन हमारा बन गया ही विल हैव प्लेड क्रिकेट। ये हमारा 1 नंबर का ट्रांसलेशन है। अब 2 नंबर का क्या होगा जी? ऐसे ही होगा, बस तीसरा स्थान पे नॉट लगा देंगे। ही विल नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ये हमारा 2 नंबर हो गया। अब 3 नंबर और 4 नंबर हमारा सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि विल से हमारा स्टार्ट होगा बात। तो विल पहले आएगा तो बगल में ही आएगा। विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, ये हमारा 3 नंबर हो गया। चौथा में विल ही, तीसरा स्थान पे नॉट लगाएंगे, हैव प्लेड क्रिकेट, ये हमारा 4 नंबर हो गया। 5 नंबर क्या होगा जी? वाई को हम पहले ला देंगे। वाई की जगह पे आप वेन ला सकते हैं, वेयर ला सकते हैं, हाउ ला सकते हैं, कुछ भी ला सकते हैं। वाई विल ही हैव प्लेड क्रिकेट, ये हमारा 5 नंबर हो गया। और 6 नंबर होगा वाई विल ही नॉट हैव प्लेड क्रिकेट, ये हमारा 6 नंबर हो गया। तो इस प्रकार से हमारा यही है ट्रांसलेशन। पहचान को हम पहले जानेंगे, फिर उसके बाद उस पहचान की मदद से हम एग्जाम्पल बनाएंगे, तो 6 गो इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे और इन्हीं स्ट्रक्चर्स की सहायता से हम ट्रांसलेशन बनाने का काम करेंगे। और इस प्रकार से ये सारा का सारा चीज़ है जो फ्यूचर परफेक्ट का मूलभूत चीज़ है। इनको आप देख लीजिएगा तो पूरा का पूरा फ्यूचर परफेक्ट आपको समझ में आ जाएगा और इन्हीं की मदद से बहुत सारे ट्रांसलेशन को बनाइएगा तो और ज़्यादा वो क्लियर हो जाएगा। उससे भी ज़्यादा चीज़ों को अगर आप क्लियर करना चाहते हैं तो इन चीज़ों को कंप्लीट करने के बाद एक बार आप एक्सरसाइज को ज़रूर बना लीजिएगा। एक्सरसाइज आपको बहुत ज़्यादा मदद करेगा इस चीज़ को पूरे कंप्लीट करने में। तो यही सारा कुछ है हमारा फ्यूचर परफेक्ट का।
अब हमारा लास्ट वीडियो आएगा जो कि टेंस से रिलेटेड करेगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। और जैसे ही फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम पढ़ेंगे तो उसके बाद हम लोग आ जाएंगे वॉइस पे। टेंस को कंप्लीट करने के बाद हम लोग वॉइस पे आने वाले हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।